न्यूज़ कैसी भी हो, अगर बिहार या पूरा अगर भारत की बात कर लीजिए, कहीं भी अगर आती है कोई भी न्यूज़ जॉब से रिलेटेड, तो सबसे पहले यूट्यूब पे ही फेमस हो जाती है। और इससे पूर्व भी व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से आप तक पहुंच ही जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, बिहार पुलिस में जो 11 तारीख और 11 महीने और 2020 में जो आए हुए थे वैकेंसीज के रूप में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 8415 वैकेंसीज आया हुआ था, जिस पे आपको सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर ले कि सीट कितनी है। तो सीट 8415 सीट है, जो काफ़ी सीट्स होते हैं। इसमें आपको लड़की लड़के और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एक्स कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए भी सीट इसमें रखे गए हैं। तो सभी से रिलेटेड हम तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। अगर हम लोग सिलेबस के बारे में अगर नहीं जानते हैं और नॉर्मली तैयारी करने बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, कहाँ से इंपॉर्टेंट है ये हम लोग बिना जाने हुए और पढ़ाई करते हैं और बाद में पछताना पड़ जाता है कि अरे यार सिलेबस ही हम लोग को जानकारी नहीं है तो क्या तैयारी करें। तो भाई हम लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस के बाद में कैसे तैयारी करना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और इस चैनल पे आपको कैसे तैयारी करना है, किस तरह से तैयारी करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन से पढ़ाना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सीरियल वाइज देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए जो भी डिफेंस लाइन में तैयारी कर रहे हैं और बिहार के जितने भी कांस्टेबल लेवल के तैयारी में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि वो कांस्टेबल के पद पर जाएँ, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दिया हूँ कि भाई जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पूरा गारंटी के साथ 100% श्योर आपको देने वाला हूँ, वही इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड रखते हैं। और मैं पढ़ाऊँगा भी वही चीज़ जो कि आपको ज़्यादातर उसे यानी कि टारगेट लेकर चलूँगा। हम लोग टारगेट बैच ही लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का डेट 21 मार्च तक निकाल दिए गए हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिलेबस की ओर चलते हैं इसके वेबसाइट पे। तो हम लोग आ गए हैं इसके सिलेबस पे। ध्यान दीजिएगा, इसका सिलेबस यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाती है। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और फटाफट इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका नोटिफिकेशन और न्यूज़ मिल जाए, ताकि वो भी तैयारी कर पाए। क्योंकि आप सभी जब एकजुट होकर तैयारी करते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि घटता है। अगर चोरी छुपी आप क्लास करते हो तो वो तो आपके लिए सेहत के लिए अच्छे हैं ही, लेकिन साथ में अगर आप शेयर करते हो तो आपके दोस्त भी आपके लेवल से अच्छे हो जाएंगे और साथ में मिलकर तैयारी करने में मज़ा ही कुछ और होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। स्टार्ट तो हिंदी में करते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा यहाँ से सीधे 10 नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे 5 से 7 नंबर तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, लेकिन कभी कभी 10 नंबर भी पूछ देते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर बात कर लेकर चलेंगे कितने क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको 100% देखने को हिंदी में मिल जाते हैं। जहाँ से सबसे स्टार्टिंग यहाँ पे हिंदी गद्यखंड का है, जो कि कुछ राइटर के नाम है। इसे कंफर्म रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी राइटर के नाम है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस पीडीएफ का डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर जितने भी यहाँ पे 20, 25, 27 यहाँ पे राइटर के नाम है, इस प्लीज़ आप इस राइटर को नाम को रट जाइएगा, ठीक है। पदखंड की बात कर ली जाए तो वहीं पे इसमें कुछ पोएट होते हैं, कुछ पोएम होते हैं, उनके भी राइटर के नाम आपको याद होनी चाहिए। ये सब याद करने के बाद में आपको 2 नंबर पैकेज बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर 100% पूछे ही जाते हैं। अब अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, और सॉरी इसके पूर्व भी मैं एक लाइन बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर स्पेस है। तो यहाँ पर आपको व्याकरण से संबंधित, ठीक है, व्याकरण से संबंधित आपको मुहावरा, ठीक है, मुहावरा और साथ में आपको संधि विच्छेद, विलोम, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, ये सभी याद होना चाहिए, जो कि मैं सभी को इस क्लास के माध्यम से थोड़े थोड़े करके आपको सब कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा, ताकि आपको भी सबका न्यूज नोटिफिकेशन और बराबर आप क्लास को करते रहें। अंग्रेजी की बात कर ले तो 5 नंबर के आपके अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी 3 पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 5 ही रखे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। वहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, नरेशन और वॉइस और ट्रांसलेशन, 3 ऐसी चीज़ अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका यूँ ही कंप्लीट रूप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला देखते हैं गणित।
गणित की बात कर ली तो छोटे से लेवल के गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हाई लेवल के पूछे नहीं जाते, 10th और 12th के बीच के लेवल के ही क्वेश्चंस का आपको रखे जाते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे तो बास्ट दिए गए हैं, लेकिन इन सभी पे ध्यान नहीं देना है। मैं बताना चाहूँगा आपको सांख्यिकी और आप त्रिविम ज्यामिति, अगर आप ये दोनों याद कर लेते हैं और यह दोनों बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। सामाजिक की बात कर ले, इतिहास से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा 1857 के बाद में जितने भी क्राइम हुए हैं उन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। इसके बाद में जितने भी क्राइम हुए हैं, जितने भी अनुच्छेद, जितने भी समझौते, ये सभी आपको याद होनी चाहिए इतिहास में, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। इतिहास में कुछ अंदर नहीं बचाया जाता, मिडिल क्लास के ही इतिहास को पूछा जाता है, जो मॉडर्न युग के इतिहास को हम लोग जानते हैं। तो ये बना लीजिएगा, तो यहाँ से ही आपको काम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख कर भी दिया गया है यहाँ पर 1857, इसके बाद में ही आप लोग को टोटल याद कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली रही बात यहाँ पे भूगोल की, तो भूगोल में ज़्यादा आपको आगे की ओर नहीं जाना है। आपको मैं बताना चाहूँगा भारत के भूगोल ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। भारत के ही भूगोल पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो लिखा बहुत है, लेकिन इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना ही आप कवर कर लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। राजनीति शास्त्र में जो भी आपके बिहार में फ़िलहाल जो भी इलेक्शन हुए हैं, भारत में कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए हैं, कौन से राज्यपाल कहाँ पे हैं, किस राज्य के कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी तक बिहार में, कौन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और कब शपथ लिए और कितने बार बन चुके हैं, इसके पूर्व कौन से मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, ये सभी अगर आप याद कर लेते हैं राजनीति शास्त्र, यहाँ से 5 नंबर आपको पक्का बन जाते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग पूछेंगे लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा यही रहेगा। समान अधि की अगर बात कर ली जाए भूगोल साइंस के बारे में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भौतिकी के बारे में अगर नॉर्मली हम लोग इस वीडियो में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अलग अलग हम टॉपिक वाइज आपको क्लास के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी आप लोग क्लास में बने रहिएगा तो आपको कन्फर्म रूप से वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो साइंस की बात कर लीजिए तो कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, नॉर्मली आपको सारे कुछ ऑब्जेक्टिव वाइज अगर आप स्पीडी ले लेते हैं, स्पीडी का साइंस अगर आता है, स्पीडी का साइंस आप अगर ले लेते हैं तो यहीं से आपका पूरा कंफर्म साइंस बन जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा आपको पूछने की या जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जीव विज्ञान और साइंस, मैथ और साथ में हिंदी और जीके जीएस को ख़त्म करते हुए लास्ट में आता है सभी का और मेन पॉइंट आता है करंट अफेयर। पिछले 6 महीने से 8 महीने के बीच में जितने भी करंट बने हुए उन सभी को अगर आप रट लेते हैं तो यहाँ से बाहर कोई भी करंट आपको नहीं जाएगा। 2019 के, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक नोट करता हूँ, यहाँ पे 2019 दिसंबर के बाद में, ठीक है, 2019 दिसंबर के बाद में और अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन चुके हैं, यानी कि जनवरी 2021 तक के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स है, अगर उन सभी को अगर आप कंफर्म रूप से याद कर लेते हैं तो इसके पीछे आपको एक भी करंट छूटने नहीं जा रहा है। तो यहाँ से आपको लगभग 88 नंबर के आसपास के सारे ऑप्शन बन जाते हैं, ठीक है। और आपको ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी 75+ अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं 100% श्योर, तो आपका यहीं से मेरिट बनना शुरू हो जाएगा। मेरिट तो अगर बात कर लीजिए तो फिजिकल में बनता है, सभी कोई जानते हैं, लेकिन आपको ये पहले सीढ़ी पड़ाव को पार करना ही होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता था कि आपको सिलेबस किस तरह से, कौन सा सिलेबस कितना था, ये मैंने बता दिया। अब तैयारी कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले सारे शेड्यूल वाइज आपको 2-2 घंटे देने होंगे सभी के लिए, ताकि आपको लेवल वाइज आपको रेगुलरली वो क्लास चलता रहे, ठीक है। और साथ में मैं आपको रोजाना वीडियो प्रोवाइड करूंगा, एक हिंदी का, एक आपको जीके जीएस, दोनों साथ में चलेंगे, साइंस और आर्ट्स दोनों साथ में, करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ रखेंगे, वो सभी आपको देते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग बनाना ना भूलेंगे, ठीक है। ये आपको बनाना होगा, हमेशा बनाते रहिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर आप पूरा नोट कर लेते हैं तो आप पक्का, मैं 100% श्योर और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका मेरिट बनने से आपको फिजिकल तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिजिकल जाने के बाद में, फिजिकल तो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे फिजिकल की तैयारी करना है और क्या क्या फिजिकल में होता है, सभी कुछ हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर आपके ऊपर डिपेंड है, देखिए शेयर कर दीजिएगा तो आपके दोस्तों तक पहुंच जाएगा वीडियो। और मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब की तरफ से बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी अपडेट आते रहते हैं, जिसके कारण से सब तक
ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ताकि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि डाटा एंट्री ऑपरेटर और बिहार से और भारत से पूरा जितने भी जीके जी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ हम लोग इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।